तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 76 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए उनके पीवाईक्यूज को देखते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए, ये 2021 के सीएससी में पूछा गया पीवाईक्यू है। और भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आप मतलब इधर से ये नॉर्मल पीवाईक्यू का प्रोग्राम नहीं होता है, ये साथ में पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने के साथ साथ, उनके एनालिसिस करने के साथ साथ, जितनी भी चीज़ें करंट में न्यूज़ में है, ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड, तो एक तरीके से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान है। ठीक है, ये एक रिवीजन का प्लान है, इसीलिए हम यहाँ पे धीमे से चीज़ें कवर करते हैं, भले ही 4-5 क्वेश्चन दिन के कवर हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस इन इंडिया इन रीसेंट पास्ट। अब देखो, यहाँ से एक एक बात हमने यहाँ से सीखनी है कि देखो 2020 में क्योंकि कोविड आया, ठीक है, कोविड के बाद से भी प्राइस राइज इंडिया में चावलों का हुआ। अब रिसेंटली 1-2 साल पहले, 1 साल पहले आपने देखा होगा कि जो व्हीट है, व्हीट के प्राइसेस भाई इतने स्काई रॉकेट हो गए कि दोगुने बढ़ गए, ठीक है, आटा दुगना महंगा हो गया। यहाँ से सेम सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आपसे, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी, नो, बट सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आपसे व्हीट के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग एंड कंज्यूमर सब्सिडीज। अब देखो, सिंपल बात, प्राइस किसी भी चीज का अफेक्ट होगा मार्केट के कंडीशन से। किस चीज से? मार्केट के कंडीशन से। अब मार्केट के कंडीशंस में क्या ये चारों चीजें अपना रोल प्ले नहीं कर रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार एमएसपी ज्यादा रखेगी, मान लो 37 रुपया चावल का एमएसपी रख गया, तो डेफिनेटली मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो चावल 45 रुपए, 46 रुपए, 50 रुपए का हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा एमएसपी होगा, डेफिनेटली मार्केट में उसकी वेटेज बढ़ेगी। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, यस, अगर गवर्नमेंट ट्रेडिंग कम करती है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग ज़्यादा करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर स्टॉक पाइलिंग ज़्यादा कर देती है, एफसीआई अगर मान लो अपने गोदामों में ज़्यादा चावल भर दे, तो है ना, मार्केट में इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सिमिलरली कंज्यूमर सब्सिडी, मान लो सरकार अगर कंज्यूमर सब्सिडी ज़्यादा देना लग जाए, है ना, सब्सिडाइज्ड राशन ज़्यादा बांटने लग जाए, तो डेफिनेटली मार्केट में भी प्राइसेस उसके कम होंगे। क्यों? क्योंकि, है ना, लोग तो सस्ते के चक्कर में सरकार से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली मार्केट प्राइसेस जो है, इन चारों चीज़ों से अफेक्ट होगा। ये बहुत नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहीं नहीं रुकना है भाई साहब, यहीं नहीं रुकना है। हमें कुछ चीज़ें जाननी है कि ये जो चीज़ है ना यहाँ, कि गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग एंड गवर्नमेंट ट्रेडिंग, यहाँ से फ्यूचर में वो क्वेश्चन बनाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली देखो, ये चीज़ जो है, ओपन मार्केट स्कीम, जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, ये एफसीआई की सेल स्कीम है। पहले तो आपने ये जानना है कि ये किसकी सेल स्कीम है। ओपन मार्केट सेल स्कीम इज अ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्कीम, ठीक है। ये क्या स्कीम होती है बेसिकली? भाई साहब, मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट में इन्होंने जो चीज़ें स्टॉक पाइल कर रखी है, ठीक है, एफसीआई अगर मान लो वीट खरीद रही है, अगर आपके राइस खरीद रही है, जो इन चीज़ों की इन्होंने जो जो स्टॉक पाइलिंग कर रखी है, उन्हें ओपन मार्केट में सेल करना। क्यों? ताकि ओपन मार्केट मतलब, जो जो हमारा ओपन ओपन मार्केट का मतलब यहाँ पे है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो कि एफसीआई इस टाइम पे टैप कर रही है। एक आपका होता है जो पीडीएस शॉप्स, ठीक है, एक ये हुआ आपका एक टाइप ऑफ मार्केट जहाँ से आप पीडीएस शॉप में जा करके राशन खरीद सकते हैं, सिलेक्टिव यूजर्स। एक होता है ओपन मार्केट कि भैया खुली दुकानों में आपके जो चावल है, इनके प्राइसेस कैसे कम किए जाएं, बस ये इसकी टेक्निक है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसमें क्या करती है एफसीआई? ओपन मार्केट में सेल कर देगी अपने स्टॉक पाइल को, ताकि जो ओपन मार्केट है वहां पे भी चावल की, या फिर जो भी, ठीक है, आटा चक्की वगैरह हो गया, फ्लोर मिलर्स एटसेट्रा हो गया, व्हीट हो गया, इनके प्राइसेस कम हो सके। क्यों? क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ से नहीं आएगा भाई साहब, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इसके प्राइसेस कैसे होते हैं। क्या ये फ्लेक्सिबल है या फिर फिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म है? भाई ये फिक्स्ड प्राइसेस पे रिलीज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो। फिक्स कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, बेसिकली ये डिटरमाइन कर रहा है उन प्राइसेस को जिन प्राइसेस पे एफसीआई यहाँ से सेल करेगा। बस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी आपको नहीं याद रखना है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस प्रोसेस में कौन से बीडर्स हैं। क्या हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? मान लो, क्या क्या आप जाकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नो। बीडर्स के पास एफएससीआई लाइसेंस होना चाहिए, जीएसटी, टैक्स रजिस्ट्रेशन, पैन एटसेट्रा, इनमें से कुछ चीजें होनी चाहिए, और मस्ट डिक्लेयर हिज एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग विद, ठीक है, ये WSP पोर्टल, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पोर्टल है, हमें इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन हर कोई नहीं जाकर के इसमें बिड कर सकता है। दूसरी बात, भाई साहब, यहाँ पे लिमिट भी है,
यहाँ पे लिमिट भी है, आपको मिनिमम क्वांटिटी 10 मेट्रिक टन है ना, ये याद रखना, ये क्वांटिटी याद नहीं रखनी है, इसमें ये याद रखना कि लिमिट भी है यहाँ पे परचेज करने की, जो भी जाकर के एफसीआई से कोई कोई उनके गोडाउन से अगर कोई चीज परचेज करेगा, ठीक है, तो इसमें लिमिट भी है। मिनिमम कितनी है? मिनिमम है 10 मेट्रिक टन टू मैक्सिमम ऑफ 100 metric ton for wheat and 10 metric ton minimum for rice and 1000 metric ton for आई मीन मैक्सिमम फॉर राइस। समझ रहे हो, मतलब व्हीट और राइस के लिए अलग अलग लिमिटेशन इसमें है, ये बातें ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, रिसेंटली न्यूज में था, याद रख लेना। कुछ राइस वेराइटीज भी याद रखनी है, रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाओधान याद रखना है, असम का। मैं यहाँ पे बार बार, ठीक है, ज़्यादा नहीं रटूंगा क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। याद रखना ये, इसे आप रेड राइस भी कह रहे हैं, रेड राइस बाओधान कहाँ पे? असम में। इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही पुक्काली राइस है, ये भी लाल ही कलर का होता है, ये केरला में आपको मिलेगा, आलापूजा, एर्नाकुलम, थिस्सूर। अब देखो यहाँ से मैपिंग में भी अगर क्वेश्चन आ जाए, अब ये एर्नाकुलम तो फेमस होता है, ये आलापूजा, ठीक है, यहाँ पे लेक भी आई थिंक, ठीक है, ये चीज़ें तो जो है ये न्यूज में रहती है। मान लो ये पूछ लिया, ऑप्शन में लगा दिया तमिलनाडु, लेकिन आप इधर पढ़े हुए हैं इकोनॉमी के लेक्चर में कि अलापूजा कहाँ है एक्चुअल में। सो ये एक तरीके का याद रखना, इसकी स्पेशलाइजेशन पोकली राइस की ये है कि ये खारे पानी में भी उग जाता है ना, और आयरन रिच होता है और बहुत ही महंगा ये राइस बिकता है। तो ये पोकली राइस ट्रेडिशनल राइस है। फिर काला नमक राइस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, जीआई टैग इसे मिला हुआ है। नॉर्मली आपका जो काला नमक राइस है, ये आपके जो तेराई का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ये उगाया जाता है, ठीक है, यूपी वगैरह के, इवन बिहार में भी ये उगाया जाता है। एंड इसका जो है, इसका ब्लैक हस्क होता है, हस्क इसका ब्लैक होगा और माइल्ड ये सॉल्टी भी होगा, ठीक है, इसीलिए इसे आप काला नमक कह रहे हैं, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिक्स्ड इंडिकेटर मेथड, हमने पिछले साल पढ़ा था मिक्स्ड इंडिकेटर मेथड, ये एफसीआई का एक मेथड है, ये किस चीज़ के लिए इन्होंने जो है ये टेक्नोलॉजी डिजाइन किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो भाई साहब, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत बार अपीयर हुई है एग्जाम में कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, ये देखो ऊपर ही बता रहा है, आपको कुछ चीजें रटने की नहीं होती है, यूपीएससी आपको फेयर हिंट दे रहा होता है कि केसीसी एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट की स्कीम है। अब बताओ भाई, अब आपकी रैशनैलिटी पे है कि इनमें से कौन से क्रेडिट को आप शॉर्ट टर्म में और कौन से लॉन्ग टर्म में उन्हें कैटेगराइज करेंगे। कि क्या वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, है ना। अब पूरे ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि परचेज ऑफ कंबाइंड ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्म। अगला कि कंजम्पशन हाउस होल्ड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। भाई साहब, यहाँ से जो सबसे इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना वो इसे, क्यों? फैमिली हाउस को क्या आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट, समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से फैमिली हाउस को कंस्ट्रक्ट करना क्या पॉसिबल है? भाई घर है ये, घर है ये, इसमें मान लो 10 लाख लगा दिए, तो ऊपर तो बोल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। आप 10 लाख वापस कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे? 1, 3 एंड 4 बाकी हमने नहीं जानना है भाई, बाकी हमने नहीं जानना है कि ये 2 क्यों क्यों नहीं है। वैसे सिमिलरली भाई, अब मान लो आपने कंबाइन कोई ट्रैक्टर खरीद लिया ना, 20 लाख का, मान लो आपने पता नहीं कितने का आता होगा यार, इतने का मान लो अगर आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो केसीसी में आप उसे वापस कहाँ से ही कर दोगे? ये तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, समझ लो। दैट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर रैशनैलिटी, और इसी बेसिस पे इन्होंने इस साल भी देखो वो क्वेश्चन पूछा था कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सिंपल चीजें ध्यान में रखनी होती है बस। वो आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं, रट्टे वाली चीजें पूछ नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें वो पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने एक नया ट्रेंड ये पकड़ लिया है, हर साल वो पूछेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन सी होगी, हर साल पूछेंगे। हर साल 2023 में आया कि कंपनियों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन इनमें से कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करोगे, है ना। 2022 में भी आई थिंक ऐसा आया हुआ था, है ना। एक ऐसा ही अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे, 2021 में भी ऐसा आया हुआ था, आगे पढ़ेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। तो ऐसी चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक का हमने जो है पूरा कोर्स ऑलमोस्ट अब कवर कर ही दिया है, आपको पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसके मिल जाएंगे। अगर आपको अभी भी साइंस एंड टेक में डाउट है, मैं आपको, ठीक है, नीचे में लिंक में पिन भी कर दूंगा वीडियो विद प्रूफ की। लास्ट ईयर भी जो सिर्फ 10 आवर के हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर थे, उसमें 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट हिट, ऐसे नहीं प्रूफ के साथ मैंने वीडियो बनाई है। डायरेक्ट हिट मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हुए थे, समझ रहे हो, लाइन टू लाइन। सो अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस, पहले ये सिर्फ 15 लर्नर के लिए था, अब सबके लिए ओपन है विद 2000 रुपीज ऑफ प्राइस। यू कैन ज्वाइन दिस, ऑल पीवाईक्यूज, एवरीथिंग एवरीथिंग इज कवर्ड बेसिकली। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, और डेमो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, पहले वो देख लेना, उसके बाद ही आना, ऐसे नहीं, है ना। देन ये हेल्प हब, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। तो केसीसी के बारे में कुछ जानते हैं,
केसीसी ये जो स्कीम है बेसिकली, ये देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो है एडिक्वेट टाइमली सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट जो फार्मर्स को दी जाए उसके लिए ये बनाई गई थी स्कीम। अब देखो यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, टू मीट शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, आपने हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद रखें कहाँ, ठीक है, वेयर हाउस में रखना है, वेयर हाउसेज के एक्सपेंसेस अगर आपने वहाँ पे लेने हैं उसके लिए लोन आप ले सकते हैं, मार्केटिंग लोन्स के लिए, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा वो, है ना, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, एंड देन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी है ये, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा, समझ रहे हो। एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इवन आपके जो डेयरी फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स के लिए भी ये केसीसी ओपन है। इवन आपके जो ये पोल्ट्री फार्मर है, पोल्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा वो कौन कौन एंटाइटल्ड है। इवन इतना ही नहीं, ये पीएम मत्स्य संपदा योजना जब आई थी उसके बाद से इसे मछुआरों के लिए भी ओपन किया, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, है ना। एलिजिबिलिटी ये ऑल फार्मर्स इन इंडिविजुअल जॉइंट, है ना, जॉइंट बोरोवर्स, ये सब इसमें बोरो कर सकते हैं, टेनेंट फार्मर, ओरल लीज, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ओरल पहले तो उसे समझ नहीं आएगा ओरल लीज मतलब क्या। ओरल लीज मतलब बिना किसी एक्टिव एग्रीमेंट के अगर आप लीज दे रहे हो ना, मुंह से, मुंह बोली लीज, तो दैट इज ओरल लीज। ओरल लीजी भी इसमें है ना, ओरल लीजी भी इसमें कवर्ड है। अगर आपने लीज पे जमीन लेके रखी हुई है, जमीन अगर लीज पे लेके रखी हुई है, तो वहां अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन ओरल लीजेस को भी इसमें जो है कवर किया गया है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है उन्हें छोड़ा गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा वो, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए ना, घंटा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ना, तो ये सब चीजें जो इसमें कवर की गई है, क्लियर। एंड देन ये देखो डब्ल्यूपीआई सीपीआई पे क्वेश्चन। अब यहाँ से हम एक क्लासिक क्वेश्चन देखेंगे कि भाई साहब क्वेश्चन कैसे बना रहा है वो, आगे एक और क्वेश्चन जब हम देखेंगे सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस सर्विसेज विच सीपीआई डज। अगला कि आरबीआई हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड द चेंजिंग की पॉलिसी रेट्स। यहाँ ना, यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है, ट्रैप भी दिया हुआ है। हिंट ये कि जिसे पता है कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए सीपीआई का यूज करता है, डब्ल्यूपीआई का नहीं, ये बिल्कुल फंडामेंटल सी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज है कि आरबीआई जो है अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्पेशली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, उसमें इन्फ्लेशन का मैट्रिक्स वो क्या कंसिडर करते हैं, सीपीआई नॉट डब्ल्यूपीआई। ये बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज है। जिसके पास ये नॉलेज है वो तीन ऑप्शन, ऑप्शन 3 को तो एलिमिनेट कर देगा। यहाँ ये ट्रैप भी है और हिंट भी, समझ रहे हो। यहाँ ये ट्रैप भी है और हिंट भी। ट्रैप इसलिए क्योंकि यहाँ टू ओनली ऑप्शन भी दिया हुआ है, हिंट इसलिए क्योंकि टू ओनली ऑप्शन और टू ऑप्शन यहाँ ये बता रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, समझ रहे हो। ये बता रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दो हर जगह अपीयर हो रहा है, सिंपल बात। अब देखो हमें देखना है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन द वेटेज ऑफ फूड इन डब्ल्यूपीआई। इसीलिए तो सीपीआई ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्यों, क्योंकि भाई जो फूड है और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ कहाँ वो ट्रैप करेगा आगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है ना। डब्ल्यूपीआई सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता, सीपीआई करता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मैं अब बताऊंगा कि यहाँ से आगे वो इस स्टेटमेंट से कैसे ट्रैप करेगा, थोड़ी देर में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि डब्ल्यूपीआर सीपीआई के बेसिक क्या है। होलसेल का मतलब होता है कि भाई साहब, ठीक है, होलसेल लेवल पे स्पेशली जो प्रोडक्शन के लेवल पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसे हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक तरीके से ये मेजर करता है कि फैक्ट्री के गेट से ठीक बाहर निकलते हुए आपके जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस कितने चल रहे हैं, दैट इज योर होलसेल प्राइसेस इंडेक्स। होलसेल के लेवल पे ये मेजर कर रहा होता है, राइट। ये आपके फाइनल ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे गुड्स के प्राइसेस क्या है, ये उस चीज को मेजर करता है। सीपीआई फाइनल ट्रांजैक्शन पे, मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है, आप हैं फाइनल कंज्यूमर बिस्कुट के, तो बिस्कुट के आपके लेवल पे प्राइसेस क्या पहुंचे, उस चीज को ये मेजर कर रहा है। दैट मीन्स टैक्सेस के इफेक्ट को सबसे ज्यादा मेजर कौन कर रहा होगा, सीपीआई, है ना। टैक्सेस के इफेक्ट को सबसे कम मेजर कौन कर रहा होगा, डब्ल्यूपीआई।
समझ रहे हो। और WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन रिलीज कर रहा है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री को कौन रिलीज कर रहा है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का IIP में कितना % हिस्सेदारी होती है, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे, यहाँ से क्वेश्चन बनाया उन्होंने PYQ में, सबसे ज्यादा जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में किसकी है, ठीक है, कौन से सेक्टर की है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये CPI, WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड CPI को सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये रिलीज कर रहा था। याद यहाँ पे ये रखना है कि WPI ज्यादा गुड्स को कवर करता है कंपेयर टू CPI। समझ रहे हो, गुड्स जो है इसमें ज्यादा कवर होती है। एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, हमें हमें फील होता है, हमें क्योंकि हमें बताया गया है कि CPI जो है ये फ्लक्चुएट बहुत होता है, और हमें फील होता है कि फ्लक्चुएशन का मतलब होगा कि जो फ्यूल है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस भी देखो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो हमें ऑर्डिनरली ऐसा फील होता होगा कि हाँ CPI में जो है फ्यूल की वेटेज ज्यादा होगी WPI के मुकाबले। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, WPI में फ्यूल की वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू CPI, ये बात ध्यान में रखना है। WPI में मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उनकी वेटेज 64% के आसपास है, बल्कि CPI में जो फूड है, फूड की वेटेज इतनी ज्यादा है। समझ रहे हो, तो CPI मतलब फूड, WPI मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे याद रख लेना। और WPI में फ्यूल की वेटेज ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो अगर उसे बनाना होगा तो। ये इनके बेस ईयर्स है भाई साहब, ठीक है। और एक बात और, हाँ, CPI का एक इंडेक्स निकलता है CPI-IW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसका यूज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें डियरनेस अलाउंस देने के लिए, ठीक है, वो डिटरमाइन करने के लिए। अब ये CPI-IW की बेस ईयर 2-3 साल पहले 2016 के लिए चेंज कर दी गई थी। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाएगा मैं अभी बताऊंगा आपको, कि ये बताएंगे भाई साहब। ये 2010 का इनका क्वेश्चन था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली, नंबर 1। नंबर 2, एज कंपेयर टू CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल। देखो ये स्टेटमेंट 2 तो सही है, हमने अभी देख लिया कि फूड का इसमें बहुत कम रोल होता है। ऐसा नहीं है कि WPI डज नॉट अकाउंट फूड, व्हाट डज आई मीन WPI डज नॉट अकाउंट द सर्विसेज, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सर्विसेज को ये अकाउंट नहीं करता है, CPI करता है, बट WPI अकाउंट्स फूड, वेटेज इज लेस। समझ रहे हो बात को। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट थी 2010 में, 2012 के बाद ये करेक्ट हो गई है, ये बात यहाँ से ध्यान में रखनी है। WPI जो है ये अब मंथली बेसिस पे ही रिलीज हो रहा है। तो यहाँ जो ये पीछे लिखा हुआ है ना कि वीकली बेसिस ना, ये 2012 से पहले ही रिलीज होता था, अब ये रिलीज नहीं हो रहा है वीकली बेसिस पे। समझ रहे हो, ये क्या कर दिया मैंने यार, ये जूम आउट कैसे होता है ये भगवान। हाँ हो गया हो गया। ओ ओ ओ व्हाट इज दिस, ठीक है डन। तो समझ रहे हो, तो ये चीजें जो है ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो अगर उसे बनाना होगा, बाकी इसमें कुछ भी चीजें जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, बोथ 1 एंड 2 एज ऑफ नाउ इसका आंसर होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, हाँ टाइम बहुत हो गया है। ये MSP कमर्शियल पेपर यार, टाइम बहुत ले लेता हूँ मैं एक्सप्लेन करने में, आई फील दिस। कल से एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है थोड़ा कम रखें। अब एक्सप्लेन इसलिए भी होता है ज़्यादा क्योंकि मैं ना एक क्वेश्चन से ये सब चीज़ें इसमें साथ में कवर कर रहा होता हूँ, राइट। तो मुझे वो ठीक भी लगता है लेकिन ठीक नहीं भी लगता है, वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है। खैर, कल से जो वीडियो आएगी मैं फिर से कोशिश करूंगा पूरी की, मतलब कम से कम इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके एज 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 मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग यार। आप लोग कमेंट में पार्टिसिपेशन करते ही नहीं है ना, देखते बहुत है, लाइक भी कर ही लेते हैं, लेकिन कमेंट में कीप पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, ताकि है ना मुझे लगे कि हाँ देर इज अ डुअल interaction, right? Thank you so much, take care, bye bye, as always।